नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक माफिया क्वीन के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। बात करेंगे उस कहानी की जो इंस्टाग्राम पर प्यार मोहब्बत से शुरू होती है लेकिन फिर अंत में मातम में तब्दील हो जाती है। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के झांसी की, जहां पर एक लव बर्ड यानी कि एक कपल जिनकी जिंदगी शुरू होती है इंस्टाग्राम से, बातचीत होती है, मुलाकात होती है और उसके बाद फैसला होता है शादी का। लेकिन कहानी जैसे जैसे आगे पहुंचेगी तब आपको समझ आएगा कि आखिर रिश्तों में जल्दबाजी करना कितना खराब मोड़ ले सकता है। यहाँ पर एक शख्स की जान चली जाती है और उसकी वजह होती है एक पत्नी। तो उत्तर प्रदेश के झांसी का ये मामला है। युवक झांसी का है और महिला राजस्थान की है। इंस्टाग्राम पर दोनों की मुलाकात होती है, बातचीत होती है, ऑनलाइन दोस्ती धीरे धीरे प्यार में तब्दील हो जाती है। परिवार के विरोध के बावजूद जब इन दोनों ने अपने परिवार पे बताया कि ये दोनों प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं, लेकिन परिवार वाले मानते नहीं हैं, विरोध करते हैं। ये दोनों जो लड़की और लड़का है युवक विरोध करते हैं और उसके बाद इनकी शादी हो जाती है। युवक की जिद और मरने की धमकी के आगे मजबूर होकर परिवार वालों ने मई 2025 में दोनों की शादी करा दी। शादी की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। अब शादी के बाद तनाव बढ़ता है। अब क्योंकि ये लोग इंस्टाग्राम पर मिलते हैं, आधी चीज़ें सोशल मीडिया पर होती हैं, वो असल में जब उनकी सच्चाई सामने आती है तो इंसान या तो उसे एक्सेप्ट कर लेता है या फिर उससे दूर भागने लगता है। लेकिन यहाँ पर दोनों की शादी हो जाती है। अब शादी के बाद बैक स्टेप लेना एक बहुत ही बड़ा जिसे कहते हैं फैसला होता है। शादी के बाद हुआ क्या वो सुनो। शादी के कुछ ही समय बाद पति पत्नी के रिश्ते में अब खटास आने लगी थी। दोनों के बीच विवाद होने लगा था। लेकिन विवाद क्यों हुआ? जब दोनों प्यार करते थे, शादी करना ही चाहते थे, तो आखिर वजह क्या थी? परिजनों का आरोप है कि पत्नी ने कुछ डिमांड्स रखी जो शादी के बाद सामने आती है। उसके बाद उसने अपने पति पर कई तरह के दबाव भी डाले, जिस वजह से पति को काफ़ी ज़्यादा परेशानी होने लगी। आर्थिक मांगे लगातार इस महिला की बढ़ती जा रही थी। वो महंगे कपड़े चाहती थी, वो घूमना फिरना चाहती थी, बाहर खाना और शॉपिंग चाहती थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। युवक की आमदनी सीमित थी। उसकी जितनी आमदनी थी वो उसमें इतने शौक मौज लड़की की पूरे नहीं करवा पा रहा था। इसी बात को लेकर घर में अक्सर झगड़े होते थे, लड़ाइयाँ होती थी कपल के बीच में कि अगर मुझे शॉपिंग करने जाना है तो तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, अगर मुझे घूमने जाना है तो तुम्हारे पास उतने पैसे नहीं हैं, अगर मुझे मूवी देखने जाना है तो तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं एक पुरुष के ईगो को हर्ट करती है। जब उसे लगता है कि जिस महिला से उसने प्यार किया था तो उसे उसकी सिचुएशन को एक्सेप्ट करते उसके साथ रहना चाहिए, और जज्बात भी यही कहते हैं। लेकिन महिला का दावा है कि उसको भ्रम में रखा गया और उसके बाद उसकी मांगों को पूरा नहीं किया गया। इसी बात को लेकर झगड़े होने लगे। बहन विशाखा के मुताबिक पत्नी युवक पर ज़्यादा कमाने का दबाव बनाती थी और दूसरी शादी की धमकी भी देती थी। वो उससे कहती थी या तो तुम पैसे कमा लो या फिर मैं किसी और से शादी कर लूँगी। अब सोचिए उस इंसान के लिए, उस पुरुष के लिए, उस लड़के के लिए कितना दर्दनाक होगा ये सुनना कि जब वो एक लिमिटेड अमाउंट ही कमा सकता है, उसकी क्षमता उतनी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा कमा सके, अपनी बीवी की तमाम इच्छाएं पूरी कर सके, और उसकी बीवी ये कह रही है कि वो दूसरी शादी कर लेगी, तो कितना दर्दनाक रहा होगा उसके लिए। हालात बिगड़ते गए और हालात बिगड़ने पर 13-14 दिसंबर को पत्नी मायके चली गई और कभी वापस नहीं लौटी। यानी कि वो जा चुके थे अब उसकी ज़िंदगी से, उसके घर से। फ़ोन पर दोनों के बीच में तीखी बहस होती है और कई दिन बहस होती है। फिर एक दिन ऐसा आता है जब ये विवाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। गुस्से में युवक बोलता है कि अगर लड़की ने उसकी बात नहीं मानी और वापस नहीं आई तो वो अपनी जान दे देगा। तो लड़की कहती है कि जाओ तुम मर जाओ। अब ये बातचीत जो उन दोनों के बीच में हुई थी, ये बातचीत थी। जब लड़की ने ये बोला कि मर जाओ, तो उसकी ज़िंदगी की आखिरी बातचीत साबित होती है। और उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि परिवार का प्लान बनता है कहीं घूमने जाने का। लेकिन 7 जनवरी को युवक के पिता, माँ और दोनों बहनें कामाख्या देवी के दर्शन करने जाते हैं। लेकिन अंत में ये जो लड़का है वो मना कर देता है जाने से। वो कहता है कि वो घर पर ही रहेगा। युवक से चलने को कहा गया, जिद की गई, लेकिन वो भी अपनी जिद पर अड़ा रहा। जाहिर सी बात है उसकी बीवी घर छोड़कर चली गई है, उसके ऊपर दबाव है, उसकी पत्नी से लड़ाई हो रखी है, तो उसके लिए कहीं जाना मुश्किल था। परिवार वालों को भी लगा कि शायद उसे अपना मेंटल पीस चाहिए, उसे अपना स्पेस चाहिए, तो फिर उसे घर पर ही छोड़ दिया गया। लेकिन परिवार वालों का आरोप है कि पत्नी ने फोन पर उसे जाने से रोका था। ये परिवार वाले आरोप लगा रहे लड़की पर। यानी कि कामाख्या देवी मंदिर जो ये लोग दर्शन करने जा रहे थे, पत्नी ने शायद पति से लेकर तुम मत जाना,
अब इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, परिवार वाले जाने। परिवार लगातार फ़ोन करता रहा, लेकिन 2 दिन से मोबाइल स्विच ऑफ होता रहा। परिवार वालों को चिंता होने लगी कि आखिर क्या हुआ, और आखिर था भी नहीं जो देख सके। जब परिवार घर लौटा है तो सामने मौत का मंजर होता है। परिवार घर लौटा, दरवाज़ा खोला तो अंदर का दृश्य देखकर सब लोग सहमे थे, चौंक गए। उसमें वो गए थे दर्शन करने, लेकिन जब वो घर लौटते हैं उनके बेटे का फ़ोन स्विच ऑफ आता है। उसके बाद जब वो लोग देखते हैं तो जिसे कहते हैं कि उनके लिए वो शॉकिंग पल था। 19 साल का ध्रुवराज कुशवाहा कमरे में अपनी जान दे चुका था। परिवार के सामने उनके बेटे का शव पड़ा था, जिसे देखकर वो दंग रह गए थे। पुलिस को सूचना दी गई, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और जांच को शुरू कर दिया गया। परिवार के आरोप है कि उसे मंदिर में दर्शन करने से जाने से रोका, घर पर अकेला था। उसे फोन पर ये भी कह दिया कि तुम मर जाओ। उसके बाद उस लड़के ने इतना बड़ा कदम उठाया कि उसने अपनी जान दे दी। इसके बाद परिवार का ये भी आरोप है कि लड़की ने हमेशा उस पर ज़्यादा पैसे कमाने का दबाव डाला। पैसे ना कमाने के, अगर वो नहीं कमा पा रहा है तो उसने दूसरी शादी करने का उसे धमकी दी। उसके बाद से लड़का ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसके बाद उसने इतना बड़ा कदम उठाया कि उसने अपनी जान ले ली। तो सोचिए, आप जब रिश्तों में जल्दबाजी करते हैं तो ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं। लोग इंस्टाग्राम पर मिलते हैं, दोनों के बीच में प्यार हो जाता है, अचानक से दोस्ती हो जाती है, शादी कर लेते हैं, ना किसी का बैकग्राउंड चेक किया जाता है, ना कुछ चेक किया जाता है। उसके बाद लड़की को लगता है कि जो उसकी ख्वाहिशें थी उसका पति पूरी नहीं कर पा रहा। उसके बाद उस पर आरोप लगाए जाते हैं। अगर आप प्यार करते हैं तो फिर आप एडजस्ट करना सीखिए, उस रिलेशन को और ज़्यादा दोनों साथ मिलकर उसमें पैसे कमाइए अगर आपको इतना ही शौक है। लेकिन लड़की के दबाव ने एक लड़के की जान ले ली। ये इस पूरी कहानी में सबसे दर्दनाक चीज़ थी कि जब एक पुरुष को ये सुनने मिलता है कि उसकी पत्नी ये कह रही है कि अगर तुमने पैसे नहीं कमाए तो वो दूसरी शादी कर लेगी या फिर वो चली जाएगी। और वो चली भी गई थी। उसके बाद उसने फ़ोन पर जब आखिरी बातचीत हुई थी उसके बाद लड़का खुद को संभाल नहीं पाया और वो घर पर अकेला था, कोई समझाने वाला नहीं था। तो उसके बाद उसने अपनी जान ले ली। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगर आप कोई खबर या कोई नाम जानते तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा, ताकि उसकी कहानी अगली बार सुनाई जा सके। धन्यवाद।